एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों को पता है बेटा हमारी रिवीजन चल रही है चैप्टर नंबर 1 की। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसके ज़ीरो एरर्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, वो मेथड्स मैंने आप लोगों को सिखाए थे। आज के लेक्चर में बेटा कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल 1.1 के किस तरह से हम वर्नियर कैलिपर की मदद से रीडिंग ले सकते हैं, ज़ीरो एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों की बुक पे भी मौजूद है और ये काफ़ी आप लोगों के सामने एक सोल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होगी, तो आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कि टीचर किस तरह से काम करवा रही। और दूसरी बात ये है कि ये इस तरह की एग्ज़ाम्पल की इम्पोर्टेंस इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होते हैं बेटा। तो वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, बेशक वो इंटरनल डायमीटर हो या एक्सटर्नल डायमीटर हो, या फिर वो किसी बीकर की कोई डेप्थ हो या किसी और चीज़ की कोई डेप्थ हो, एक स्पेसिफिक लिमिट तक हम उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट तक एक्यूरेट मेजरमेंट हो सकती है। ठीक है, आज वही मेथड मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि हमने किस तरह से एरर को कैलकुलेट करना है और किस तरह से हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से रीडिंग लेनी है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे से रिन्यू करा दूं कि हमने वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट को फाइंड आउट करने का हमने जो लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला डिराइव किया था वो क्या था बेटा? लीस्ट काउंट क्या होता है? LC स्टैंड फॉर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा? वर्नियर कैलिपर्स। तो उसका हमने जो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था वही था स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल डिवीजन्स। ये मैंने डिवीजन की एब्रीविएशन लिखी है, टोटल डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। MS स्टैंड फॉर मेन स्केल एंड VS स्टैंड फॉर दी वर्नियर स्केल। और आप लोगों को पता है वर्नियर स्केल जो है वो मूवेबल स्केल है, लेकिन जो मेन स्केल है वो क्या है? फिक्स स्केल। तो एग्जाम्पल 1.1 है, इसी से आप लोगों को कंप्लीट जो है वो मेथड समझ आ जाएगा कि हमने किस तरह से वर्नियर कैलिपर की मदद से रीडिंग लेनी है। अच्छा बेटा, जो आपकी एग्जाम्पल 1.1 है ना, उसमें ये 2 डायग्राम्स दी हुई हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दी ताकि आप लोगों को यहाँ से क्लियरली नज़र भी आए। अगर आप लोगों की बुक पे थोड़ा सा प्रिंट जो है वो ब्लर्ड है, क्योंकि बार बार प्रिंटिंग होती है ना बुक की, तो आपको पता है लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर देती हैं, तो समटाइम वो आप लोगों की बुक में प्रिंटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि आपको वो लाइन नंबर जो है वो समझ नहीं आता। तो इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर दिया बेटा। उन्होंने आपको ये 2 डायग्राम दी हैं। ये डायग्राम वो कहता है कि ये डायग्राम है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी ज़ीरो एरर, और ये डायग्राम है आपने क्या चीज़ मेजर करनी है? डायमीटर। तो इस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दी वर्नियर कैलिपर। यहाँ मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं बेटा, ब्लैक कलर एंड रेड कलर। यहाँ भी 2 कलर यूज़ किए हैं, ब्लैक कलर एंड रेड कलर। रेड कलर से मैंने शो किया है वर्नियर स्केल एंड ब्लैक कलर से मैंने शो किया है मेन स्केल। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश पता चल जाए कि हमने किस तरह से रीडिंग नोट करनी है। गौर से देखिए बेटा, ये डायग्राम ज़ीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए है। तो यहाँ देखिए वर्नियर स्केल, ये रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है। वर्नियर स्केल का ज़ीरो, पहली लाइन ज़ीरो को रिप्रेजेंट करती है। ये मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे चला गया। जब राइट साइड पे चला जाता है तो एरर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम पहले ज़ीरो एरर कैलकुलेट करते हैं, ज़ीरो एरर। ठीक है, इसकी भी थोड़ी पार्टीशन कर लेते हैं ताकि आपको ज़ीरो एरर के लिए अलग से और डायमीटर कैलकुलेशन के लिए ये थोड़ा बोर्ड की पार्टीशन कर लेते हैं कि बीच में हमने ज़ीरो एरर
इस साइड पे कैलकुलेट कर लेते हैं, डायमीटर इस साइड पे कैलकुलेट कर। ओके बेटा, जीरो एरर जब हमने कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहला काम ये पता होना चाहिए कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो क्या मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे। अगर तो लेफ्ट साइड पे हो तो एरर पॉजिटिव होता है, और अगर राइट साइड पे हो तो एरर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आप लोगों ने डेफिनेशन में बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद जो कैलकुलेशन का मेथड है ना, उसमें पहला स्टेप होगा बेटा मेन स्केल रीडिंग, ज़ीरो एरर कैलकुलेट करना है। कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है बेटा, पहला स्टेप क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग। अब गौर से देखिए मेन स्केल रीडिंग क्या है, हमने कैसे देखना है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो यहाँ मेन स्केल की किस रीडिंग के करीब तरीन है, ज़ीरो से आगे है और 1 मिलीमीटर से पीछे है, तो हम पिछली रीडिंग नोट करेंगे बेटा 0 सेंटीमीटर। कितनी रीडिंग आएगी, 0 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए गौर से 1 मिलीमीटर से पीछे और 0 से आगे है तो पिछली रीडिंग नोट होगी मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, ये 0.0 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बेटा आपने वर्नियर स्केल रीडिंग नोट करनी होती है। वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स होती हैं, 10 डिवीजन में से कोई एक लाइन नंबर कंसाइड करता है, तो उसको पहले वर्डिंग में लिखते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन coinciding with the main scale division, coinciding with main scale reading। ये बेटा नंबर होगा। ठीक है, और ये नंबर क्या है, यहाँ गौर से देखिए, अगर आपको ये 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन में से कौन सा लाइन नंबर कंसाइड करता है, गौर से देखिए पहला लाइन नंबर कंसाइड नहीं करता क्योंकि ये बीच में आ रहा है, दूसरा इन लाइंस के बीच में आ रहा है, ये कंसाइड नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी लाइन नंबर नहीं कर रहा, ये देखिए ये भी इन लाइंस के बीच में आ रहा है, ये 6 वाला नंबर भी देखिए नहीं कंसाइड कर रहा, ये 7th वाला नंबर गौर से देखिए, ये 7th वाला नंबर एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा है, ये बाकी कोई लाइन नंबर कंसाइड नहीं कर रहा। बाकी ये सारी लाइनें देखोगे ना तो ये ऊपर वाली लाइंस के सेंटर में आ रही होती हैं या एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही होती। वो लाइन नंबर आपने ढूंढना होता है बेटा जो वर्नियर स्केल का बिल्कुल एग्जैक्टली यूँ जो है वो मैच करना चाहिए, कंसाइड करना चाहिए, ये लाइन नंबर आपने देखना होता है। जो यूँ होगा, जो हल्का सा भी यूँ होगा, वो लाइन नंबर नोट नहीं करना। इसको अगर हम n से रिप्रेजेंट करते हैं ना, यहाँ पे बेटा जो लाइन नंबर कंसाइड कर रहा है ना वो 7th है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइडिंग विद दी मेन स्केल डिवीजन, वो कौन सा नंबर है जी, इसको अगर मैं n से रिप्रेजेंट कर देती हूँ ना बेटा, वो कौन सा नंबर है, 7th। अब अगर आप लोगों को पता हो कि लीस्ट काउंट हमने कितना कैलकुलेट किया था बेटा, स्मॉलेस्ट डिवीजन और मेन स्केल कितनी होती है 1 मिलीमीटर, टोटल डिवीजन वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी है 10, 1 को 10 पे डिवाइड करें तो लीस्ट काउंट कितना आया था 0.1 मिलीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा, मजीद 10 पे डिवाइड करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को फिंगर टिप पे लर्न होना चाहिए कि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब बेटा ये वर्नियर स्केल की डिवीजन थी। अब जब आपने वर्नियर स्केल रीडिंग नोट करनी है तो उसके लिए हम लिखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, तो आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है बेटा लीस्ट काउंट के साथ। ये मल्टीप्लाई करना क्यों ज़रूरी है बेटा, क्योंकि ये नंबर है, आपने इस नंबर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो फिर आप इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे। नंबर था 7, लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में लोगे 0.01 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। ये आएगी इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, ये थी बेटा डिवीजन जो एग्जैक्टली कंसाइड होती है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, वर्नियर स्केल रीडिंग, जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है, लीस्ट काउंट के साथ। उसके बाद बेटा जब आप लिखोगे ना जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप लिखोगे जीरो एरर
दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। मैं बेटा MS लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस जो है वो कम है, तो इसके लिए मैं लिख रही हूँ MS रीडिंग, रीडिंग में नीचे लिख रही हूँ लव्स, प्लस VS स्टैंड फॉर वर्नियर स्केल रीडिंग। ये स्टेप सीखे बेटा, किन दो रीडिंग्स को ऐड करना होता है, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। ये है जी मेन स्केल रीडिंग और ये है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो गौर से देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी है जी, 0.0 सेंटीमीटर एंड वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, 0.07 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड करोगे ना बेटा, आपके पास आएगा 0.07 सेंटीमीटर। दिस विल बी दी जीरो एरर, ZE स्टैंड फॉर जीरो एरर। आपने वर्नियर कैलिपर की मदद से कोई भी रीडिंग लेनी हो, यही स्टेप्स हैं। गौर से देखिए फिर से, पहला स्टेप मेन स्केल रीडिंग नोट करना, दूसरा स्टेप क्या है, वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स होती हैं बेटा, उन 10 डिवीजन में से जो लाइन नंबर एग्जैक्टली कंसाइड करेगा वो कहलाएगा द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल दैट इज एग्जैक्टली कंसाइडिंग विद द मेन स्केल। उसको हम यूजुअली N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद ये नंबर बेटा हमारी इस डायग्राम में कौन सा था, 7। फिर हमने क्या लिखा, वर्नियर स्केल रीडिंग। आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई किससे किया, लीस्ट काउंट के साथ। ये आपके पास कितना आ गया, 0.07 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या लिखा है, जीरो एरर। जीरो एरर जब कैलकुलेट करोगे किन दो चीज़ों को ऐड करना होता है, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0.0 सेंटीमीटर एंड वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास ये है 0.07 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करोगे तो कितना होता है, 0.07 सेंटीमीटर। और यूजुअली बेटा हम जब जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है उसमें मेन स्केल रीडिंग ज़्यादातर केसेस में ज़ीरो ही होती है। उसकी रीज़न ये है बेटा कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो से या तो राइट साइड पे थोड़ा सा हो जाता है या फिर लेफ़्ट साइड पे हो जाता है। दोनों केसेस में आपने जो रीडिंग लेनी होती है वो 0 सेंटीमीटर ही होती है जीरो एरर के केस में। लेकिन जब डायमीटर कैलकुलेट करोगे तो ये रीडिंग चेंज हो जाएगी। ये था बेटा ज़ीरो एरर। तो अब हम ज़ीरो करेक्शन कैलकुलेट करते हैं। जो ज़ीरो करेक्शन होती है ना बेटा, वो ज़ीरो एरर का नेगेटिव होती है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन अगर एरर नेगेटिव है तो करेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये प्लस साइन है तो अब हमने ज़ीरो करेक्शन में माइनस साइन कर देना है। सेम रीडिंग लिखेंगे 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा ज़ीरो एरर है और ये क्या है, ज़ीरो करेक्शन है। हम इस इंस्ट्रूमेंट के साथ जब भी किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेंगे तो इसका ये ज़ीरो एरर होगा और ये क्या होगी, ज़ीरो करेक्शन होगी। जब तक हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं किया ये एक ही दफ़ा कैलकुलेट होगा। आपने बेशक इस इंस्ट्रूमेंट के साथ 10 रीडिंग लेनी है लेकिन इसका ये एरर सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लिया तो एरर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम मेजरमेंट करते हैं बेटा डायमीटर की। डायामीटर रीडिंग या डायामीटर मेजरमेंट और अब क्या किया, हमने अपने इस इंस्ट्रूमेंट के जास को खोला, लोअर जास को दोनों को हमने ओपन किया। जब हम लोअर जास को ओपन करेंगे ना, आपको पता है पहले क्या था, दोनों जास क्लोज थे तो ये सिचुएशन थी। ठीक है, अब हमने दोनों जास को ओपन किया। जब ओपन करेंगे तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने दोनों जास के बीच में ये एक सॉलिड सिलेंडर जिसका डायमीटर कैलकुलेट करना है, इसको हमने फिक्स कर लिया हुआ है। अब गौर से देखो, लोअर जास भी ओपन हो गए और अपर जास भी दोनों ओपन हो गए। आप जैसे जैसे इसको खोलते जाओगे ना तो वर्नियर स्केल यहाँ आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा और यहाँ रीडिंग चेंज होती जाएगी। अब गौर से देखियो इस डायग्राम को, दोनों जास को ओपन किया, इन दोनों जास के बीच में हमने ये एक सॉलिड सिलेंडर जिसका डायमीटर कैलकुलेट करना है इसको फिक्स किया और अब ये सिचुएशन है। इसको अगर आप कैमरा फोकस करेंगे तो देखें इसका ज़ीरो, ये है वर्नियर स्केल, ये रेड कलर में जो मैंने बनाया है ये है वर्नियर स्केल।
वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की किस रीडिंग के साथ मैच कर रहा है। ये बेटा पीछे देखो क्या लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद अगली लाइन क्या कहलाएगी 2.1, उससे अगली लाइन क्या कहलाएगी 2.2। ठीक है, और अब आप देखो वर्नियर स्केल का 0 2.2 से आगे है और 2.3 से पीछे है। ठीक है, गौर से देखिए, ये है वर्नियर स्केल का 0, ये लाइन नंबर 2.2 से आगे है और 2.3 से क्या है पीछे है, यहाँ है। तो अब आप मेन स्केल रीडिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे 2.2 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको एमएस से रिप्रेजेंट कर दूं ना बेटा मेन स्केल रीडिंग को, एमएस इज दी मेन स्केल रीडिंग, वो कितनी है अब 2.2 सेंटीमीटर। अगर ये सॉलिड सिलेंडर इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो ये रीडिंग और चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आपने जब रीडिंग लेनी होती है आपने देखना होता है वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की किस रीडिंग के साथ मैच कर रहा है। अगर तो 2.2 से आगे है और 2.3 से पीछे है तो आपने पिछली रीडिंग नोट करोगे, 2.2 सेंटीमीटर आपने रीडिंग नोट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद बेटा अब आपने देखना होता है वर्नियर स्केल की ये 10 डिवीजन्स हैं, इन 10 डिवीजन में से कोई एक लाइन नंबर एग्जैक्टली कंसाइड करता, बाकी कोई लाइन नंबर कंसाइड नहीं करता होता। तो अब अगर आप इसको गौर से देखो, फर्स्ट लाइन नंबर कंसाइड नहीं कर रहा, बीच में आ रहा है, सेकंड भी नहीं कर रहा, थर्ड भी नहीं कर रहा, फोर्थ देखो तो फोर्थ भी नहीं कर रहा, फिफ्थ वाला लाइन नंबर भी ऊपर लेके जाओगे तो कहाँ है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये 6 लाइन नंबर मैच कर रहा है। ये 6 वाला ना बेटा अगर मैं इसको ब्लैक से शो कर दूं, ये इसके साथ एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा है। तो ये जो नंबर मैच कर रहा है वो कौन सा है 6। ठीक है, ये डायग्राम से आपने नोट करना होता है। तो फिर हम लिखेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन that is exactly coinciding with the main scale division, main scale division। बेटा यही मेथड है, इसको सीख लोगे तो आप लोगों को काफ़ी जो है फ़ायदा होगा। जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आओगे तो आपको ये सारी चीज़ें अगर क्लियर होंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो नंबर है ना एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा है बेटा, इस डायग्राम में आप देखिए कौन सा है 6 है। ठीक है, अगर मैं एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ और आपसे कहती हूँ अपने हाथ में जो पेन है आप उसका डायमीटर कैलकुलेट कीजिए, तो आपको पता है हर बच्चे के हाथ में डिफरेंट पेन होगा तो उसकी रीडिंग भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन इसमें पहला स्टेप ही क्या होता है, दोनों जार्स को क्लोज करना होता है और जीरो एरर देखना होता है। अगर तो जीरो लाइन एग्जैक्टली कंसाइड हो रही है मेन स्केल की जीरो लाइन से तो एरर नहीं होता, ना ही एरर होगा ना ही करेक्शन होगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर आपको पता है दो तरह की सिचुएशन होती है, या तो जीरो लाइन वर्नियर स्केल की मेन स्केल की जीरो लाइन के लेफ्ट साइड पे चली जाती है, अगर तो लेफ्ट साइड पे चली जाए तो एरर पॉजिटिव होता है और अगर राइट साइड पे चली जाए तो एरर क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बेटा आप लोगों को वो मेथड भी सिखा चुकी हूँ। ठीक है, अब बाकी आप लिखोगे ना तो कौन कौन सी रीडिंग्स, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज कंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन, ये 10 लाइनों में से कोई एक लाइन नंबर ही कंसाइड करता होता है। उसके बाद आप लिखोगे वर्नियर स्केल रीडिंग, ये नंबर था, अब आपने इस नंबर को चेंज करना होगा सेंटीमीटर में, तो उसको फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। वर्नियर स्केल रीडिंग, आपने इस नंबर को बेटा मल्टीप्लाई किससे करना है, लीस्ट काउंट, LC स्टैंड फॉर लीस्ट काउंट। नंबर क्या था 6 और लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। ये आ गया है वर्नियर स्केल रीडिंग। अब आप इस डायग्राम में क्या चीज़ मेजरमेंट कर रहे थे बेटा, डायमीटर की, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे
ऑब्जर्व डायमीटर, ऑब्जर्व डायमीटर। तो जब आप ऑब्जर्व डायमीटर लिखोगे बेटा, कौन सी दो रीडिंग्स को आपने ऐड करना होता है? मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। ये मैं लिख देती हूँ वर्नियर स्केल रीडिंग और ये है मेन स्केल रीडिंग। तो हमने दो चीज़ों को ऐड करना होता है। मैं लिख रही हूँ एमएस रीडिंग, एमएस रीडिंग का मतलब मेन स्केल रीडिंग, प्लस वीएस स्टैंड फॉर वर्नियर स्केल रीडिंग। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ये है बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितनी है जी? 2.2 सेंटीमीटर एंड वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? 0.06 सेंटीमीटर। अब गौर से देखिए बेटा, जो वर्नियर स्केल रीडिंग थी ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना इसलिए लाजमी है कि मेन स्केल की रीडिंग किस में है? सेंटीमीटर में। जब तक आप इस डिवीजन को सेंटीमीटर में चेंज नहीं करोगे, आप इन दोनों रीडिंग्स को ऐड नहीं कर सकते। कभी भी ये नहीं होगा कि आपने एक रीडिंग मिलीमीटर में ले ली है और एक रीडिंग सेंटीमीटर में ले ली है, ये आपस में ऐड हो जाएंगी। नो, आप सेम यूनिट में मेजरमेंट करोगे तो चीज़ें ऐड होंगी। तो यहाँ मेन स्केल रीडिंग बेटा सेंटीमीटर में होती है, तो आपने वर्नियर स्केल रीडिंग भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है और फिर दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ जो लाइन नंबर कंसाइड कर रहा था वो क्या था? 6 था। फिर हमने वर्नियर स्केल रीडिंग लिखी, तो इस 6 नंबर को मल्टीप्लाई किससे किया? लीस्ट काउंट के साथ। तो आपके पास ये रीडिंग क्या आ गई? 0.06 सेंटीमीटर। अब हमने लिखा ऑब्जर्व डायमीटर, तो किन दो रीडिंग्स को ऐड करना होता है? मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग देखिए हमारे पास कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर एंड वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? 0.06 सेंटीमीटर। जब आप दोनों को ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 2.26 सेंटीमीटर। ये आ गया कौन सा डायमीटर बेटा? ऑब्जर्व डायमीटर। क्या ये ऑब्जर्व डायमीटर करेक्टेड डायमीटर हो सकता है? ये होगा कब होगा? जब आप इसमें से जीरो करेक्शन क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, क्योंकि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये एरर मौजूद था। ये ऑब्जर्व डायमीटर करेक्टेड डायमीटर कब होगा? जब आप इसमें ये रीडिंग क्या करोगे? माइनस करोगे। तो अब आप लिखोगे बेटा करेक्टेड डायमीटर, करेक्टेड डायमीटर। तो करेक्टेड डायमीटर जब आपने कैलकुलेट करना है बेटा, तो आपने ऑब्जर्व डायमीटर प्लस माइनस में लिख रही हूँ बेटा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला प्लस माइनस में होता है। प्लस माइनस इसलिए लिखा जाता है बेटा कि अगर तो एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, और अगर एरर नेगेटिव है तो करेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जर्व डायमीटर एंड जीरो करेक्शन को प्लस माइनस करना होता है। ओके, ऑब्जर्व डायमीटर हमारे पास कितना था? 2.26 सेंटीमीटर और जीरो करेक्शन ये माइनस हो जाएगी, तो हम लिखेंगे माइनस 0.07 सेंटीमीटर। तो ये हमारा करेक्टेड डायमीटर आएगा, करेक्टेड डायमीटर दैट इज इक्वल टू 2.19 आ रहा है। आई थिंक चेक कर लेते हैं, अपने कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। 2.19 सेंटीमीटर। दिस विल बी करेक्टेड डायमीटर ऑफ द गिवन सिलेंडर बाय यूजिंग दी वर्नियर कैलिपर। ये थी बेटा एग्जाम्पल 1.1 जिसको सॉल्व किया हमने, और सेम मेथड आप लोगों का रीडिंग लेने का है वर्नियर कैलिपर की मदद से। ये कैलकुलेटेड मेथड से बेटा आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर मैं इसी चीज़ को थ्योरेटिकली बार बार रिपीट करूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस होगी। पहला स्टेप क्या हुआ? क्लोज दी जार्स ऑफ दी वर्नियर कैलिपर एंड नोट दी जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। दोनों जार्स को क्लोज करें,
पहला स्टेप क्या होगा, जीरो एरर कैलकुलेट करना है एंड जीरो करेक्शन कैलकुलेट करनी है। और इसको करने से पहले आपके माइंड में दो बातें क्लियर होनी चाहिए बेटा। ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर, इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल, then error is positive, and if the zero line of the vernier scale is on the right side of the zero line of main scale, then error will be negative। ये दोनों बातें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए बेटा। अब इस केस में देखिए जीरो लाइन राइट साइड पे थी तो एरर पॉजिटिव होगा, और उसके स्टेप्स वही हैं। कौन सा स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग। अगला स्टेप क्या है बेटा, वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज एग्जैक्टली कंसाइडिंग विद एनी ऑफ दी मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर की नोट करनी होती है, तो वर्नियर की 10 डिवीजन होती हैं, 10 में से ही कोई लाइन नंबर एग्जैक्टली कंसाइड होता है। तो हमारी इस डायग्राम में ये कौन सा लाइन नंबर कंसाइड हो रहा है, 7th। फिर हमने लिखा वर्नियर स्केल रीडिंग। अब आपने वर्नियर स्केल रीडिंग में आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई किससे करना है, लीस्ट काउंट के साथ। मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास कितनी रीडिंग आ गई, 0.07 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या लिखा, जीरो एरर। जीरो एरर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग थी बेटा 0.0 सेंटीमीटर एंड वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ गई, 0.07 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग 0 है और इसमें 0.07 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.07 सेंटीमीटर। साइन पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि एरर पॉजिटिव है। जब आप इसकी जीरो करेक्शन लोगे तो बेटा ये साइन इन्वर्स कर देना है, यहाँ पॉजिटिव है तो क्या कर दोगे, नेगेटिव। ये आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। ये हमारे पास मेजरमेंट आ गई है जीरो एरर की एंड जीरो करेक्शन की। अब आपने ये नोट कर लिया। नोट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में दोनों जार्स को ओपन करना होता है। जिस चीज़ का डायमीटर कैलकुलेट करना है, दोनों लोअर जार्स के बीच में वो ऑब्जेक्ट को फिक्स किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट जिसका डायमीटर कैलकुलेट करना था, इसको हमने फिक्स कर दिया बेटा। अब देखिए वर्नियर स्केल का जीरो शिफ्ट हो गया। पहले कहाँ था, यहाँ पे था, और अब का शिफ्ट हो गया है, ये 2.2 से आगे है एंड 2.2 से 2.3 से क्या है, पीछे है। तो हम ये रीडिंग नोट करेंगे 2.2। तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी बेटा, 2.2 सेंटीमीटर। उसके बाद ये 10 डिवीजन होती हैं बेटा वर्नियर स्केल की। वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन में से कोई एक लाइन नंबर कंसाइड करता है, और यहाँ पे जो लाइन नंबर एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा है वो कौन सा लाइन नंबर है बेटा, 6। तो हम इसी मेजरमेंट को लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग MS दैट इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज एग्जैक्टली कंसाइडिंग विद दी मेन स्केल रीडिंग। वो आ गया नंबर कितना बेटा, 6 नंबर आ गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट करोगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपकी आ जाएगी वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हमने लिखा वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 0.06 सेंटीमीटर। फिर आपने जो डायमीटर कैलकुलेट करना है तो आप वही हेडिंग दोगे, ऑब्जर्व डायमीटर। अगर आप लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर आप लिखोगे ऑब्जर्व लेंथ। अगर आप इनर डेप्थ कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर आप लिखोगे ऑब्जर्व डेप्थ। ठीक है, अब हम डायमीटर कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लिखेंगे ऑब्जर्व डायमीटर दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा, 2.2 सेंटीमीटर एंड वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, 0.06 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 2.26 सेंटीमीटर। ये था ऑब्जर्व डायमीटर। अब हमने इसको करेक्टेड करना है तो जीरो करेक्शन को प्लस माइनस करना होता है। तो हमारा एरर पॉजिटिव था तो ये करेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगी। तो हमने लिखा करेक्टेड डायमीटर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डायमीटर प्लस माइनस जीरो करेक्शन। तो ऑब्जर्व डायमीटर था 2.26 सेंटीमीटर, करेक्शन हमारी माइनस में थी तो हमने लिखा माइनस 0.07 सेंटीमीटर। तो जो करेक्टेड डायमीटर आपके पास आ गया वो कितना है, 2.19 सेंटीमीटर। तो ये है बेटा प्रॉपर मेथड जिसकी मदद से हम वर्नियर कैलिपर की मदद से हम किस तरह से रीडिंग ले सकते हैं। आप इस मेथड को जो है इसी तरह से एक दफ़ा करके देख लीजिए। उसके बाद आप में इतनी एबिलिटी पैदा हो जाएगी बेटा कि आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट दिया जाए, आप अपनी फिंगर का डायमीटर कैलकुलेट करना चाहते हो, आप अपने पेन का पेंसिल का डायमीटर कैलकुलेट करना चाहते हो, आप फ़ौरन से कर लोगे। यानी आपको ये सारा कुछ लिखने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप फ़ौरन से उस इंस्ट्रूमेंट को देखोगे ना बेटा। आपने पहले स्टेप में देखना होता है एरर कितना है। एरर में देखिए, आपने एरर में यूजुअली मेन स्केल रीडिंग 0 ही होती है। ठीक है, उसको ऐसा नोट ना भी करो, सिर्फ ये देख लीजिए कि कौन सी लाइन नंबर एग्जैक्टली कंसाइड कर रही होती है। वो लाइन नंबर को फ़ौरन अपने माइंड में ही मल्टीप्लाई कर दीजिए लीस्ट काउंट के साथ, तो
तो आपको फ़ौरन पता चलेगा कि ये पॉजिटिव एरर है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव एरर में मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से, नेगेटिव एरर में पहले जो एग्जैक्टली लाइन नंबर मैच करता होता है उसको 10 में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई किया करते हैं, ये मेथड होता है। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और आपने अपने माइंड में वो सारी कैलकुलेशन कर ली, करके आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए दिस इज़ ज़ीरो एरर एंड दिस इज़ ज़ीरो करेक्शन। उसके बाद दोनों जार्स को ओपन कीजिए, अपनी पेंसिल का डायमीटर कैलकुलेट करना है, उन दोनों जार्स के बीच में ये पेंसिल को फिक्स करें और फिर से दो चीज़ें नोट करनी है, एक मेन स्केल रीडिंग और दूसरी वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स है ना, 10 डिवीजन में से जो लाइन नंबर यूँ कंसाइड करेगा आपने वो लाइन नंबर नोट करना है। हो सकता है वो 3rd लाइन नंबर हो सकता है वो 5th लाइन नंबर हो सकता है वो 6th लाइन नंबर हो, वो लाइन नंबर नोट कर लेना है, उसको मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट करना है और उसके बाद आपने मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा ये इसका डायमीटर है। यानी ये इतना सारा कुछ ना भी लिखोगे तो आप मेंटली ही कैलकुलेशन कर सकते हो, अपने दिमाग में भी कैलकुलेशन करके फ़ौरन आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। ये इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें प्रैक्टिकल में जब आप लोग आओगे परफॉर्म करने के लिए कि आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट दिया और आपको कहा कि इस पेंडुलम का डायमीटर कैलकुलेट करना है या इस बॉब का डायमीटर कैलकुलेट करना है, आप फ़ौरन से उसको जो है मेजरमेंट करते हो। अगर किसी बच्चे की मेजरमेंट थोड़ी वीक है तो आप उसको कॉपी के ऊपर लिख के भी कर सकते हो और फ़ौरन आप उसका आंसर दोगे, ठीक है। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है बेटा वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज दोनों की मेजरमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 12 नंबर का प्रैक्टिकल आता है एग्ज़ाम में, तो उसमें आपने यही सारी कैलकुलेशन करनी होती है। आप फिर आओगे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए तो फिर आप लोगों को फिर से चीज़ें सिखाई जाएंगी, लेकिन अगर आपने ये चीज़ें पहले ही फर्स्ट चैप्टर में सीख के आओगे तो जब आप नेक्स्ट टाइम आप हमारे पास आओगे ना तो आपकी प्रैक्टिस पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको ये फील होगा कि ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में चीज़ें पढ़ी हुई हैं डिटेल के साथ, अब मैं इन्हीं थ्योरेटिकल चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगा प्रैक्टिकल में, तो ये इम्प्लीमेंटेशन से आपको पता चलेगा कि थ्योरेटिकल को हमने एक्सपेरिमेंटली किस तरह से कैलकुलेट करना है और फाइनल रिजल्ट्स किस तरह से निकालने हैं, ठीक है। ये थी बेटा हमारी कैलकुलेशन मेथड टू टेक रीडिंग विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर। इसको स्टेप्स की फॉर्म में लिख लीजिए, वर्डिंग में लिख लीजिए, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। इसको इस तरह से कैलकुलेटेड फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म हो जाता है। ये चूँकि एक एग्जाम्पल थी तो उसको सॉल्व कर दिया तो आपकी एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको ये डायग्राम एग्ज़ाम में दी जाएंगी तो फिर आप ये कैलकुलेशन करोगे। अगर ये डायग्राम नहीं गिवन होगी तो फिर आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए ये दोनों डायग्राम का आपको देना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम को पहले आपने रीड आउट करना होता है, उसके बाद आपने ये कैलकुलेशन करनी है। तो इंशाल्लाह जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्क्रू गेज की मेजरमेंट और उसका कैसे रीडिंग लेनी है उसको सीखेंगे। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली हैं तो वो आपको बहुत इजी लगेगा। ये मैंने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में डिटेल के साथ बेटा काम करवा दिया हुआ था। एक दो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि ये मेथड हमें दोबारा से करवा देंगे, मैंने आज पूरे लेक्चर में इसको कवर किया है ताकि वो बच्चे जिन्होंने पहले नहीं सीखा वो इसको दोबारा से सीख लें, ठीक है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीख लेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।